जय तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जो दिया गया द्विघात समीकरण उदाहरण नंबर 13 को समझते हैं। लिखा गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी अगर अस्तित्व होगा तो हमें उसका मूल ज्ञात करना है, यदि अस्तित्व नहीं है तो मूल ज्ञात नहीं करना है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 3x² - 5x + 2 = 0। तो यहाँ से a बराबर हमारा मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा -5 और c बराबर 2 दिया गया है। हमें अस्तित्व चेक करने के लिए तो सबसे पहले यह द्विघाती सूत्र जो है तो द्विघाती सूत्र है माइनस में b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4a और c और पूरे बट्टे होता है 2। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यदि यहाँ पे लिखते हैं b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। यदि b² - 4ac बराबर 0 या बड़ा है 0 से तो उस कंडीशन में उसका अस्तित्व होता है। अगर छोटा है 0 से तो उस कंडीशन में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हमें यह चेक करना पहले अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो हमें द्विघाती सूत्र दिया गया x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटा 2a से क्वेश्चन को हल करना है। अगर अस्तित्व में नहीं होगा तो वह उसका आंसर नहीं निकालना है। तो सबसे पहला लिखा गया था 3x² माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0। हमें a का मान निकाल लिया है, b का मान निकाल लिया है, c का मान। यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान माइनस में 5 है, c का मान दिया गया है 2। पहले यह चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो लिखेंगे b² - 4a और c चूंकि b² - 4ac और b का मान दिया गया माइनस में 5 का लिखना है स्क्वायर, फिर माइनस 4 है और a का मान दिया गया है 3 और c का मान हमारा दिया गया है 2। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 से यहाँ 12 दूना 24। यदि हम 25 में से 24 घटाएं तो मान हमारा 1 मिलेगा। क्योंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो उसका अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी लेकिन b², इसलिए b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 दिया गया है या 0 लिख देते हैं। b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। चूंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, इसलिए समीकरण हमारा दिया गया था 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का अस्तित्व है। तो हमें यहाँ पर द्विघाती सूत्र से लगाना है, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र हमारा दिया गया है x बराबर -b लिख दिए हैं प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac और पूरे बटा लिखा गया 2 और a। x बराबर माइनस लिखा गया तो लिखेंगे माइनस, और b का मान हमारा माइनस में 5 है तो लिखेंगे माइनस में 5। फिर प्लस माइनस करड़ी में b का मान दिया गया माइनस में 5 का स्क्वायर करना है, या फिर b² - 4ac का मान निकाले तो हमारा 1 मिला है। तो यह b² - 4ac की जगह हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1 और बटे हमारा दिया गया 2 और a का मान दिया गया हमारा 3। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x बराबर, यदि माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, लिखेंगे 5 फिर प्लस माइनस और एक हमारे 1 का ही वर्गमूल है और बट्टे लिखा गया 2 3 6। एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस लिखेंगे। प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो हमारा बनेगा x बराबर 5 + 1/6। तो लिखेंगे x बराबर 5 और 1 6/6, 6 से 6 कट गया तो x बराबर हमारा मिला 1। और दूसरा माइनस लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस लेने पर
माइनस लेने पर तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 माइनस 1 बटे दिया गया है 6, तो x बराबर 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4 बटे दिया गया है 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर हमारा मूल मिलेगा 2/3। लिखेंगे मूल हमारा एक तो 1 आ गया है, दूसरा मूल हमारा आ गया है 2/3, लेकिन 2/3 यह पहला क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर हमारा 13 है। 13 का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें उदाहरण नंबर 13वें का दूसरा क्वेश्चन लिखा गया x² + 4x + 5 = 0। हमें इसका यह चेक करना है कि यह अस्तित्व में है या नहीं। यदि अस्तित्व में होगा तो हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसके मूल बताने होंगे, यानी x का क्या क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर हमारा दिया गया है, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो लिखेंगे 1, और b बराबर दिया गया है 4 और c बराबर दिया गया है 5। तो चेक करने के लिए b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 के बराबर होगा तो मूल का अस्तित्व है, यानी समीकरण का अस्तित्व है। अगर b² - 4ac लेस देन हो गया यानी 0 से भी छोटा हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो चेक करेंगे तो हमारा b का मान दिया गया है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 लिखा गया है, a का मान 1 है और c का मान दिया गया है 5। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 = 4, 4 × 5 = 20। अगर 20 में से 16 घटाएं तो आएगा माइनस में 4, तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 इसके बराबर नहीं है, लेकिन चूंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 नहीं है, नहीं का मतलब ये 0 से भी छोटा है। 0 से छोटा होने का अर्थ यह है कि संख्या हमारी माइनस में चली गई। देखिए b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 नहीं। समीकरण हमारा दिया गया है x²। उदाहरण नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया है 2x² - 2 कड़ी में 2x + 1 = 0। सबसे पहले हमें यह चेक करना है इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो उस समीकरण का हमें मूल बताना है, यदि अस्तित्व नहीं है तो हमें कोई मूल नहीं बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से a बराबर मिलेगा हमें 2 और b बराबर मिलेगा -2 कड़ी में 2, -2 कड़ी में 2, और c बराबर हमारा मिलेगा 1। यह a, b और c के मान हो गए और हमें यह चेक करना है इसका अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व चेक करने के लिए लिखेंगे b² - 4ac। यदि इसका मान, तो यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं, b² - 4ac बड़ा या बराबर है 0 के तो इस कंडीशन में उसका अस्तित्व होता है। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो अस्तित्व होगा। अगर मान b² - 4ac का जो मान है वह 0 से भी छोटा हो गया, यानी छोटा होने का अर्थ यह है कि वह माइनस में चले जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, यदि अस्तित्व होगा तो हमें उस समीकरण का आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं b का मान हमारा माइनस में 2 कड़ी में 2 है और इसका लिखा गया वर्ग -4 लिखा गया, और a का मान दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है 1। और माइनस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और कड़ी का वर्ग करेंगे, कड़ी खत्म, माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8 माइनस में 8 बराबर हमारा बचा 0। लिखेंगे चूंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है तो है, और लिखेंगे इसलिए है, इसलिए समीकरण हमारा दिया गया 2x² - 2 कड़ी में 2x + 1 = 0 का अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो हमें यह बोला गया था द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल बताने हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर -b ± कड़ी में b² - 4ac और पूरे बटा लिखते हैं 2 और 1।
यक्स बराबर माइनस बी है तो माइनस में लिखेंगे बी, और बी का मान हमारा माइनस में 2 करड़ी में 2 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले तो हमारा आ गया है 0, लिख देंगे 0 और बटे 2 गुणे और a का मान हमारा दिया गया है 2, लिखेंगे यक्स बराबर माइनस गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और बटे 2 गुणे 2 लिखा गया, क्योंकि प्लस माइनस 0 लिखेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, लिखेंगे यक्स बराबर करड़ी में 2, और यह जो 2 दिया गया इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि करड़ी में 2 बार होगा तो उसका मान एक ही बार करड़ी से बाहर होता है जो कि हमारा 2 दिया गया है, और करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल होगा तो यक्स बराबर 1 बटे करड़ी में 2, लिखेंगे मूल जो हमारा मूल आया है 1 बटे करड़ी में 2 है, अगर एक ही आ रहा है तो दूसरा भी यही होगा तो 1 बटे करड़ी में 2, यह दोनों हमारे मूल। उदाहरण नंबर 14, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं उसका हमें मूल बताना है, क्या मूल होगा। सबसे पहला लिखा गया है यक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, यक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए बताते हैं क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बटे में 0 हो गया, 0 अगर हो गया, 0 में 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा मान अनंत हो जाता है, और इसीलिए वह बोला है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का मान 0 हो गया तो यह मान हो जाएगा अनंत, अगर मान अनंत हो गया तो हम कोई आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उसने यह भी बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 0। हमें पहला समीकरण x प्लस 1 बटे x बराबर 3 दिया गया है, और इस समीकरण का हमें बताना है कि मूल क्या होगा। तो सबसे पहले जब कोई भी संख्या फ्रैक्शन के रूप में दी गई यानी भिन्न के रूप में दी जाती है, भिन्न के रूप में कोई भी नंबर दिया जाता है या फिर कोई भी पद दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं उसका एलसीएम, यानी एक और यहाँ पर कोई पद नहीं तो लिख देते हैं एक और x का एलसीएम हो जाएगा हमारा x, फिर x का गुणा x में करें तो एक का गुणा x में तो 1 बराबर दिया गया है 3, और यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, और यक्स यह प्लस में है इधर आया तो माइनस में आ जाएगा, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 बराबर दिया गया, कुछ नहीं बचा तो 0। और इसी फ्रैक्शन का हमें यह बताना है कि यह समीकरण जो हमारा निकला है और इसका बताना है मूल क्या होगा। तो यहाँ से निकालते हैं a, b और c का मान, लिखेंगे a बराबर हमारा 1 हो गया, और b बराबर दिया गया माइनस में 3, और c बराबर दिया गया है 1। ये हमारा समीकरण में से a, b और c का मान निकल गया। इसकी मदद से हमें यह बताना है कि मूल क्या होंगे। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे बटे होता है 2a। देखेंगे यक्स बराबर माइनस बी का मान माइनस में 3 लिखा गया है, प्लस माइनस करड़ी में b का मान माइनस में 3 का वर्ग माइनस 4a का मान 1 है, और c का मान दिया गया 1, और पूरे बटे लिखा गया 2, और a का मान हमारा दिया गया है। इसका पूरा माइनस में करेंगे तो आएगा प्लस, लिखेंगे x बराबर माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि प्लस लिखेंगे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 3, फिर प्लस माइनस करड़ी में माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर लिखा गया है माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो लिखेंगे 4 और पूरे बट्टे लिखा गया है 2 एकम 2। लिखेंगे यक्स बराबर 3 है प्लस माइनस करड़ी में 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, और पूरे बट्टे दिया गया है 2। एक बार चिन्ह प्लस का है, एक बार माइनस का, लिखेंगे प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 3 प्लस करड़ी में 5 बट्टे हो जाएगा 2। उसके बाद एक चिन्ह माइनस का है, लेकिन माइनस लेने पर, यह पहला मूल है हमारा, और इसके बाद लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो हमारा x बराबर 3 माइनस करड़ी में 5 बट्टे आ जाएगा 2। ये हमारा दूसरा मूल था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 14 का क्वेश्चन नंबर 1/x-1/x-2 बराबर 3 है, x नॉट इक्वल टू 0, 2 यानी x का मान 0 और 2 दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए और बाकी कोई भी आंसर आ सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से 0 रख देते, एक 0 से भाग देना होगा, 0 से भाग देंगे तो मान हमारा अनंत आएगा। और दूसरी कंडीशन में 2 रखेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे यह भी 0, अगर 0 से भाग देंगे तो मान हमारा अनंत हो जाए। और इसीलिए क्वेश्चन में यह दिया गया x नॉट इक्वल टू 0 और 2 यानी x का मान 0 और 2 नहीं होना चाहिए। जब कोई बट्टे में दिया जाता है यानी भिन्न के रूप में तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ x और x माइनस 2 का, तो लिखेंगे x माइनस में 2, x माइनस 2 का गुणा 1 में तो x माइनस में 2, फिर लिखा गया माइनस x का गुणा 1 में तो x बराबर दिया गया हमारा 3, फिर प्लस में x है माइनस में x, दोनों आपस में कैंसिल, बचा माइनस में 2, फिर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 2x में तो 2x बराबर 3, यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में तो माइनस में 2 बराबर 3 का गुणा x स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूनी 6x, यह x स्क्वायर प्लस में, यह माइनस में 2 है उधर गया तो प्लस में, लिखेंगे 3x स्क्वायर 6x प्लस में 2 बराबर कुछ नहीं तो 0। हमारा a का मान मिलेगा 3, b का मान मिलेगा माइनस में 6 और c का मान हमारा मिला है 2। लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे बटा 2 और माइनस x बराबर माइनस और b का मान हमारा दिया गया माइनस में 6, लेकिन माइनस में 6 प्लस माइनस करड़ी में b का मान माइनस में 6, तो लिखेंगे माइनस में 6 का स्क्वायर, फिर लिखा गया माइनस में 4a का मान हमारा 3 है और c का मान 2, लिखेंगे 4a का मान 3 और c का मान दिया गया है 2 और पूरे बटे 2 गुणे a का मान हमारा 3 है। x बराबर माइनस गुणा माइनस में प्लस में 6 प्लस माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24 और पूरे बटे 3 दूनी 6, लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस करड़ी में 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1 और बट्टे लिया गया है 6, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, लिखेंगे प्लस लेने पर या फिर जो 12 दिया गया 12 के 2 भागों में लिख सकते हैं, लिखेंगे 6 प्लस माइनस करड़ी में 4 गुणे 3 और पूरे बटे लिया गया हमारा 6, यह 4 जो हमारा 2 का वर्गमूल है, लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 2 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 और बटे दिया गया है 2 और यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन करेंगे, अगर 2 कॉमन किया जाएगा तो बचेगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे हमारा मिलेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, लिखेंगे x बराबर 3 प्लस माइनस करड़ी में 3, यह मूल आ गया तो लिखेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस है, लेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर अगर प्लस लेंगे तो x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 और माइनस लेंगे तो लिखेंगे माइनस लेंगे तो आएगा x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3, ये हमारे दो मूल हो गए, पहला 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरा 3 माइनस करड़ी में 3, ये हो गए हमारे फाइनल क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा गया x बराबर हम दो, अगर यह जो देखिए यह जो 4 हुआ 2 का वर्गमूल है, लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 बटे दिया गया है 6 और लिखेंगे x बराबर यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2, यहाँ में बचेगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 और बटे हमारा दिया गया है 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो बचा मान x बराबर 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे दिया गया है 3, एक बार प्लस ले सकते हैं एक बार माइनस, लिखेंगे प्लस लेने पर और प्लस लेंगे तो बचेगा x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 3 और एक यह पहला मूल हमारा हो जाएगा और यहाँ से दूसरा मूल निकालते हैं, लिखेंगे दूसरा मूल, यह पहला यह दूसरा, तो लिखेंगे माइनस लेने पर, अगर माइनस लेंगे तो आएगा x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 3, ये हमारा हो जाएगा दूसरा मूल, एक मूल प्लस में है दूसरा मूल हमारा दिया गया है माइनस, यानी यह पहला आंसर है और यह हमारा दूसरा आंसर है।